वंदे पितरम। तो वंदे मातरम के गीत तो बाबा गाता ही था, लेकिन बाबा को कभी भाई नहीं बोलते थे। बाबा हमेशा कहता था वंदे मातरम तो है ही, लेकिन वंदे पितरम भी है, क्योंकि भले ही माताएं को आज थोड़ा आगे बैठने का चांस मिला है, लेकिन बाबा हमेशा कहता था भाई क्या है, माताओं के साथ बैकबोन है, और बैकबोन के बिना तो कोई खड़ा हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी बाबा ने माताओं का सम्मान बहुत इसलिए किया क्योंकि बाबा खुद ही बोले में सुनाता है कि द्वापर के बाद से थोड़ा थोड़ा माताओं की क्या होने लगी, दुर्गति होने लगी, नीचे गिरने लगे। किसी ने उसको नर्क का द्वार कहा, किसी ने उसे नीचे गिरने का साधन बताया। तो बाबा ने आकर के फिर से उन माताओं को ऊपर उठाया। लेकिन बाबा जब माताओं को ऊपर उठाता है तो आप देखिए दुनिया के अंदर भी माताओं को ऊपर उठाना शुरू किया। मैं देख रही थी ये मदर्स डे का जो कॉन्सेप्ट है, अभी सब दिन सेलिब्रेट होते हैं, मदर डे, फादर डे, सिस्टर्स डे। ये कोई भारत का बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, ये शुरुआत होती है हमेशा विदेशों से। हमारे यहाँ पे कोई ऐसे डे का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे अपने माता पिता को भी पूछें आपका बर्थडे कौन सा है, तो उसमें से मेजॉरिटी को पता ही नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहेंगे, उस समय पर बहुत बारिश हो रही थी, उस समय पर बहुत ठंडी थी, ऐसे अंदाज लगाते हैं। तो ये जो डे का कॉन्सेप्ट ज़्यादा विदेशों से आता है। तो ये मदर्स डे भी जो सेलिब्रेट करते हैं ये 100 वर्ष के अंदर ही है। ये कोई बहुत पुराना कोई सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन मदर्स डे सेलिब्रेट करना था दुनिया के हिसाब से। उन्होंने उन मदर्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया, उन महिलाओं को जिन्होंने दुनिया के हिसाब से कुछ अचीव किया। तो आज के दिन पे आप देखेंगे कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई एस्ट्रोनॉट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो समझते हैं कि महिला जो पहले कुछ नहीं कर सकती थी, आज हर फील्ड में, साइंस में भी है, टीचर भी है, स्पेस में भी जा रही है, पहाड़ों पर भी चढ़ रही है, सब तरफ है। तो महिलाएं समझते हैं किसी से कम नहीं, सब तरफ पर पहुंची हुई है। पर बाबा जब मदर्स डे की सेलिब्रेशन की बात करता है, बाबा जब माताओं की महिमा करता है, बाबा तो कहता ही है मैं आया किसके लिए हूँ, माताओं के लिए आया हूँ। तो एक्चुअली माता या माँ कोई एक बाहर की अचीवमेंट नहीं है। माँ और माता एक क्या है, एक संस्कार है। और वो संस्कार क्या है, माँ के अंदर क्या संस्कार होता है, पालना देने का, प्यार देने का, स्नेह देने का। जिसके अंदर ये संस्कार है वो क्या है, वो माँ। ये कोई कॉस्ट्यूम की बात नहीं है कि मेल का कॉस्ट्यूम है या फीमेल का कॉस्ट्यूम है। बाबा तो हमेशा देखता किसको है, आत्मा। और इससे पहले तो देखो बराबर ही होते थे। पहले मेल या फीमेल का रोल अलग होता था। जैसे घर अगर चलाना होता है ना, तो 2 रोल चाहिए होते हैं। एक रोल चाहिए होता है प्रोवाइडर का, मतलब प्रोवाइड करे जो घर की जरूरतें हैं, धन कमाने का, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रोवाइड करना। और दूसरा रोल होता था नर्चरिंग का, पालना करना। दोनों रोल चाहिए घर चलाने के लिए नहीं। एक चाहिए जो धन कमा करके लाए, और दूसरा है जो पालना करे। तो दोनों जो होते थे वो अलग अलग रोल प्ले करते थे, क्योंकि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले भी धन कमाना इस प्रकार से नहीं था जैसे आज है। आप कंप्यूटर के सामने बैठो, आराम से बैठो। फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा थी। जो कार्य होते थे वो क्या है, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई हल चला रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है। तो फिजिकल मेहनत बहुत थी। तो फिजिकल मेहनत बहुत होने के लिए वो रोल किसको चला गया, वो रोल किसको चला गया, भाइयों को चला गया। क्योंकि उसमें ताकत लगती थी ना, शारीरिक ताकत लगती थी। आज की जो कमाई है वो मानसिक ताकत से भी हो जाती है, लेकिन तब की कमाई सिर्फ किससे होती थी, शारीरिक भी और मानसिक भी। तो शारीरिक ताकत क्योंकि बहनों में इतनी नहीं थी, इसलिए वो रोल ज्यादा भाइयों को चला गया, धन कमाने का। और बहनों के पास कौन सा रोल रहा, पालना करने का। क्योंकि दोनों रोल चाहिए, अगर दोनों का बैलेंस नहीं होगा तो वो घर के अंदर जो वाइब्रेशन चाहिए, क्योंकि शरीर निर्वाह, धन चाहिए, और खुशी के लिए घर में खुशी का वायुमंडल हो, उसके लिए स्नेह प्यार की पालना चाहिए।
तो एक पालना का काम करता था। हम जब भोजन खाते थे, जब हमारे पेरेंट्स माताएं खाना बनाती हैं तो खाना थोड़ी ना बनाती है, वो खाने के अंदर क्या डालती है? प्यार भी है, शक्ति भी है। आता है कि नहीं आता? वो महसूस सबको होता है। वो सिर्फ खाना नहीं है, वो जैसा अन्न वैसा मन है। तो बहुत बढ़िया रोल बटे हुए थे, एक पालना कर रहा था, एक धन कमा रहा था, और बहुत इकट्ठे रोल अलग थे, सिर्फ रोल अलग थे। लेकिन घर की महारानी कौन होती थी? घर की महारानी कौन? जो मदर, और बाहर जो ऑफिस में या काम कर रहे हैं वो वहां पर बॉस है। तो बहुत बैलेंस में चलता था और बहुत बढ़िया चल रहा था। अभी धीरे धीरे सोल कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियसनेस किसकी बढ़ती जा रही है? रोल की। तो वैल्यू किससे है कि जब तक हम कुछ करते नहीं हैं और अगर धन कमाते नहीं हैं तो लगता है शायद मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर धीरे धीरे जब रोल कॉन्शियस होने लगते हैं, बॉडी कॉन्शियस होने लगते हैं, लगता है कि सारी वैल्यू सिर्फ किस चीज की है? पालना की नहीं, सिर्फ कौन से रोल की ज्यादा वैल्यू है? धन कमाने की। तो आज हर एक को क्या लगता है, मुझे भी क्या करना है? धन कमाना। चलो वो भी कोई बात नहीं, गलत तो नहीं है, वो भी जरूरी है। धन के बिना तो कोई जीवन चलती नहीं है। आज एक आश्रम भी है, वो भी किससे चल रहा है? धन के बिना तो नहीं चल रहा है। लेकिन अगर दोनों धन कमाने लग जाएंगे और सिर्फ धन ही कमाएंगे तो घर में से धीरे धीरे क्या कम होने लग जाता है? क्योंकि जो धन कमाने जाता है वो भी बाहर की दुनिया में इतने लोगों से मिलना, उनके संस्कार, वो वाइब्रेशन, वो तनाव, वो सब लेकर के कई बार जब वो घर में आते थे ना तो घर एक हीलिंग का काम करता था। घर के मेंबर्स, घर का खाना, घर की फीमेल एक हीलिंग का काम करती थी कि वो आए भी सारी नेगेटिव एनर्जी लेकर के, लेकिन वो सारी की सारी घर आते क्या होती थी? खत्म हो जाती थी। अब अगर दोनों ही काम करेंगे और अगर दोनों अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे, दोनों करें लेकिन दोनों मन का भी ध्यान रखें और दोनों पालना भी करें, लेकिन इतनी शक्ति, जब इतनी शक्ति नहीं होती, मन कमजोर होते हैं, अंदर में हम ही खाली होते हैं, और दोनों अगर वो वाला रोल ले लें तो फिर घर में धीरे धीरे आजकल क्या बढ़ता जा रहा है? सामान बहुत है, महंगे से महंगी चीजें हैं, सामान है, सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन किस चीज की कमी सबको महसूस हो रही है घर में? ज्ञान की। हो रहा है कि नहीं? हर कोई कहता है कि हमारे घर में क्या नहीं है? सुख शांति वो नहीं है। और बाबा ने फिर आकर के क्या किया? चाहे भाई है, चाहे बहन है, सबको क्या बना दिया? सबको क्या बना दिया? माँ बना दिया। चलिए, बाबा ने सबको ही माँ बना दिया। माँ का मतलब ही क्या है? जो भी आए उसको क्या दो? प्यार। जैसे बाबा प्यार का सागर है, बाबा ने सबको ही मास्टर प्यार का सागर बना दिया, मास्टर रहम का सागर बना दिया। तो फिर कौन कौन माँ बैठे आज? कौन कौन माँ बैठे? सारे हो गए कि नहीं हो गए? एक बारी बाबा के सामने सभा थी 15,000 माताओं की, और बाबा ने उनको कहा, देखो माताएं भोली होती हैं, सच्ची होती हैं, भावना बहुत होती है। माताएं बाबा को स्नेह की रस्सी में बांध लेती हैं। कई बार अनपढ़ भी होंगे, लेकिन बाबा कहता कि स्नेह की रस्सी में बाबा को बांध लेती है। अपने सारे के सारे काम किससे करा लेती है? बाबा से करा लेती है। तो बाबा ने फिर वो 15,000 की माताओं की सभा में कहा, अच्छा ज्यादा कुछ नहीं, बस एक काम कर, बहुत मेहनत नहीं कर सकते, वैसे ही बहुत थकी हुई हैं, वैसे ही बहुत बंधन सहन किए हैं, अगर बहुत कुछ नहीं भी कर सकते तो बस एक काम करो। क्या बोला होगा बाबा ने? एक ही काम दिया बाबा ने, क्या कहा होगा? क्या करो? जी, रहम दिल बन जाओ। बाबा के जो एग्जैक्ट शब्द थे, बाबा ने कहा और कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ दुआएं देना और दुआएं लेना। सब कुछ भी अगर छोड़ दो तो केवल दुआएं देना और दुआएं लेना। अब दुआ क्या होती है? दुआ किसको कहते हैं? क्योंकि बाबा कई बार कहता है कि ये जो दुआओं का खाता है, आज खाते की बात चल रही थी, आज कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था बोर्डे में?
जमा का खाता, तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया? अकाउंट्स। बाबा के अलग अलग सब्जेक्ट चलते हैं, कभी ज्योग्राफी है, कभी हिस्ट्री है, कभी मैथ्स है। तो आज बाबा अकाउंट्स रखना समझा रहा था और कह रहा था कि एक कदम में कितना है। आपको पता है पदम कितना होता है? एक के आगे कितने जीरो होते हैं? पदम 15। एक के आगे 15 जीरो को पदम कहते हैं। पदम गुना माना एक कदम में कितना जमा हो रहा है हमारा, वक्त लगा लो। जीरो की वैल्यू होती है ना, जीरो लगाओ 10, फिर 100, फिर 1000, फिर तक बढ़ता जाता है। तो कदम कितना होता है? तो बाबा ने कहा कि अगर अपना खाता, जैसे ये वाला खाता है समय का, संकल्प का, श्वास का, तो एक और खाता जो है वो है दुआओं का खाता। और दुआएं क्या काम करती हैं जीवन में? लिफ्ट का काम करती है। ओल्डे में कई बार बाबा कहते हैं लिफ्ट का काम करती है, कई बार कहते हैं विमान का काम करती है। माना अब आपको 50वीं मंजिल पर जाना है, आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं और सीढ़ी से भी पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? पहुंच तो सकते हैं, चलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। टाइम ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, और जब तक पहुंचेंगे थक जाएंगे। अब अपनी भी यात्रा चेक करना, कई लोग ब्राह्मण जीवन में भी चलते हैं लेकिन ये तीनों चीजें महसूस करते हैं। एक मेहनत बहुत महसूस करते हैं, कहते हैं अच्छा तो है, राइट तो है, लेकिन मेहनत बहुत है। दूसरा, चलते चलते कभी कभी क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। और तीसरा, समय बहुत लग रहा है। जितना तेज हम अपने अंदर चेंज देखना चाहते हैं उतना फास्ट परिवर्तन महसूस नहीं होता। उसके लिए बाबा कहते हैं कौन सा खाता जमा करो? दुआओं का। दुआओं का खाता क्या काम करेगा? लिफ्ट का। माना कम समय में, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आपको बना देगा। अब दुआओं का खाता जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुआ देनी भी है और सबसे दुआ लेनी भी है। तो दुआ क्या होती है? दुआ देना, आशीर्वाद देना। हमें लगता था हमने किसी के पांव छुए, उसने हमें क्या दी? आशीर्वाद और दुआ दी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई उस समय हमें कहता है आप बहुत अच्छे हो, आप जुग जुग जियो, आप बहुत सफल हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, और अंदर में हमारे प्रति कुछ ऐसा वैसा सोचे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो दुआ वो नहीं होती जो व्यक्ति हमारे सामने बोलता है। दुआ वो होती है जब हम नहीं है तो वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, उसका वो शुभ संकल्प हमारे लिए क्या बन जाता है? दुआ। मतलब दुआ कुछ नहीं है, एक वाइब्रेशन है जो हमें किससे मिल रहा है? सबसे। लौकिक परिवार है, अलौकिक परिवार है, सारा विश्व है, उससे एक वाइब्रेशन हमें मिलता है। 3 शक्ति होती है जिसके अनुसार हम चलते हैं। एक है आत्म शक्ति, विल पावर। दूसरी है परमात्मा शक्ति, हम कितना बाबा को याद करते हैं उससे हम वो शक्ति लेते हैं। और तीसरी है दुआओं की शक्ति। 3 हो गई ना। एक मेरी खुद की विल पावर, मेरी आत्मा की शक्ति कितनी है। दूसरा है भगवान को याद करके परमात्मा शक्ति। और तीसरी शक्ति कौन सी है? दुआओं की शक्ति। अब ये दुआओं की शक्ति हमें बहुत तेज आगे बढ़ा भी देती है। और दुआओं का उल्टा क्या है? दुआओं का उल्टा क्या है? बददुआ। वो भी किसका काम करती है? लिफ्ट से ऊपर नहीं जाती, लिफ्ट से ऊपर नहीं जाती, लिफ्ट ऊपर भी जाती है तो नीचे भी आती है। तो अगर कोई दुआ देता है, आप अगर दुनिया में भी देखेंगे ना जो बहुत बहुत सफल लोग हैं, आप कभी भी उनसे उनकी सफलता का राज पूछो, वो कहेंगे, हम कहेंगे आप तो अपनी मेहनत से सफल हुए। वो कहते नहीं, सिर्फ मेहनत नहीं है, भगवान और सबकी दुआएं। सुना आपने ये लाइन कभी भी? क्योंकि अपनी मेहनत से व्यक्ति एक लेवल तक ही पहुंच सकता है, अपनी शक्ति से वो एक लेवल तक ही पहुंच सकता है। दुनिया की बाहरी सफलता में भी अगर बहुत सफल होना है तो अपनी मेहनत और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी क्या चाहिए? दुआ। तो जो दूसरे मेरे बारे में सोचते हैं वो उनकी जो शक्ति और एनर्जी है वो मुझे बहुत कम समय में आगे बढ़ा देती है। और दूसरे हमारे लिए अच्छा सोचे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
दूसरे हमारे से क्या होने चाहिए? संतुष्ट होने चाहिए। संतुष्ट होंगे तो हमारे लिए अच्छा सोचेंगे ना। और संतुष्ट कैसे होंगे? संतुष्टता का सर्टिफिकेट तो लेना ही है। संतुष्ट कैसे होंगे? जब सुख देंगे। जब सुख देंगे, सहयोग दे, कोई कुछ भी दे, बाबा कहते हैं आप उनको क्या दो? सुख दो। माना हम दुआ देना शुरू करेंगे तो वो दुआ देना शुरू करेंगे। हमें उनके बारे में हमेशा कैसा सोचना है? अच्छा। कैसा बोलना है? अच्छा। और हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? हमें एक्चुअली संगम युग पर अटेंशन सिर्फ अपने ही पार्ट पर लेकर आना है, किसी दूसरे के पार्ट पर नहीं लेकर आना है। हम ना किसी का डायलॉग लिख सकते हैं, ना किसी की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ना किसी का डायलॉग बोल सकते हैं। हम सिर्फ किसका डायलॉग बोल सकते हैं? सोच करके देखो, हम सिर्फ किसका बोल सकते हैं डायलॉग? अब तो मैं अगर किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ और अच्छा बोलती हूँ और अच्छा श्रेष्ठ कर्म करती हूँ, मेरा पार्ट पूरा हो गया। मेरा पार्ट पूरा हो गया। हमने यहाँ से व्हाइट बॉल भेज दी। बाबा कहते हैं वो व्हाइट बॉल वहां गई है तो आज नहीं तो कल वहां से व्हाइट लौट कर आएंगे और आप फेंकते जाएंगे दिन भर में एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक, तो वो बहुत इकट्ठा, फिर वो एक जैसे बारिश की तरह दुआएं वहां से आती हैं जो कम समय में बहुत ऊपर ले जाती है। इसलिए दुआएं देना और दुआएं देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसमें सिर्फ अटेंशन किसके ऊपर लेकर आना है। इसलिए देवताओं को कभी भी आप देखिए चक्र दिखाते हैं, उस चक्र का नाम क्या होता है? स्वदर्शन चक्र। माना सारा दिन किसका दर्शन करना है? स्व का दर्शन करना है, अपनी कमियों को बदलना, स्व का करना। और वो चक्र हमेशा रुक जाता है कि घूमता रहता है? घूमता रहता है। हमारा भी घूमता रहता है। बस कभी कभी क्या हो जाता है, स्व से स्वदर्शन चक्र है, लेकिन वो स्व से कब पर हो जाता है पता ही नहीं चलता। बस वहां दुआएं किसमें बदल जाती हैं? बाबा कहते हैं समझो आपने किसी को देखा भी, अभी आंखें देखेंगी और अभी क्या हो गया, ज्ञान मिलने के बाद तो हमारी बुद्धि भी इतनी स्पष्ट हो गई है कि हमें कमी भी एकदम समझ में आ जाती है। आ जाती है कि पहले तो इतनी जजमेंट नहीं होती थी, अभी तो देखते हैं क्या इनका वाइब्रेशन ठीक नहीं है, कि बोल ठीक नहीं है। हमारी परख शक्ति, हमारी निर्णय शक्ति सब बहुत बढ़ जाती है। पर वो परख शक्ति और निर्णय शक्ति इसलिए नहीं थी कि हम औरों की कमियों को देख करके अपने अंदर समाते जाएं। सारा ज्ञान मिलने के बाद अगर हम स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनते तो वो सारा ज्ञान उल्टा पड़ जाता है। वो सारा ज्ञान हमें ऊपर चढ़ाने की जगह नीचे गिराने के निमित्त बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी है नहीं, स्लोगन बना देते हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी। तो वो जो चक्र है उसका सिर्फ अंदर का काम है कि मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। अब बाबा ने जो कहा था कि जब समझ आपकी बहुत बढ़ भी गई है तो जो बहुत सुंदर लाइन है जो ड्रिल भी है हमारी, सही को सही समझो, गलत को गलत समझो, समझो भले वृत्ति में नहीं उठाओ। समझदार बन गए हो ना, बुद्धिमान बन गए हो। सही को सही समझो, गलत को गलत समझो, समझो भले वृत्ति में नहीं बिठाओ। माना कोई गुस्सा कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, अब हम समझदार हैं, हमें पता है कि ये कर्म कैसा है, गलत है, तो हमने सही भी समझा, गलत भी समझा। पर वृत्ति में बिठाना क्या होता है कि मैंने अपनी वृत्ति में बिठा लिया फलाना तो गुस्से वाला है, फलाना तो चिंता ही करता रहता है, फलाना तो है ही झूठा। अब मैंने उस चीज की, उसकी कमी को क्या किया, अपनी वृत्ति में बिठा लिया। जैसी वृत्ति होगी, जैसी वृत्ति होगी ऐसी दृष्टि होगी। अगली बार वो दिखाई देगा, वो संकल्प क्रिएट हो जाएगा। जैसे संकल्प क्रिएट होगा उसको क्या पहुंचेगी हमारे से, दुआ। तो जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि वैसी कृति, और जैसी कृति होगी वैसी हमारी सृष्टि बनती चली जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी अंदर की दुनिया को बहुत साफ बना, हर एक की विशेषता को देखो, उसमें कमी है
जैसे हम बाबा के पास आते हैं तो हमको सर्वगुण संपन्न आते हैं। कैसे आते हैं बाबा के पास? अंतिम जन्म में आते हैं, कमजोर आते हैं। तो बाबा ये तो नहीं कहता ना हे पापी आ गए, तो नहीं कहते, हे नीच आ गए, ऐसा तो नहीं कहते। क्या कहते हैं? कौन आ गए? मेरे बच्चे आ गए, सिकी लगे बच्चे आ गए, जो इतने समय से बिछड़े हुए थे वो आ गए। फोटो में कोई में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली मेरे बच्चे आ गए। तो वो जो बाबा इतना प्यार करता है तो हम कहते हैं अच्छा बताओ बाबा क्या करना है आपके प्यार में, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? जान भी कुर्बान कर देंगे। फिर बाबा प्यार से कहते हैं जान नहीं चाहिए, जहान कुर्बान करो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मीठे पीछे, इतना मीठा मीठा कहता है, हम कहते हैं लाओ हम जान भी कुर्बान कर देते हैं। क्योंकि भक्ति में समझते थे कि हाईएस्ट क्या है? भगवान पर बलि चढ़ जाना, बलिहार जाना। और बाबा कहते हैं बच्चे जान नहीं चाहिए, किसकी बलि चढ़ाओ? पुराने संस्कारों की, पुराने कमी कमजोरियों की बलि चढ़ाओ। तो इसलिए बाबा ने तो माताओं को बहुत ऊंची नजर से देखा है। माता एक संस्कार है, प्यार और पालना का संस्कार है। एक मोड़े में बाबा कह रहा था कि दुनिया में कहते हैं, बाबा नहीं कहता ये सत्य है, पर दुनिया में लोग कहते हैं कि दो माताएं इकट्ठी अगर बैठे तो प्यार से नहीं रह सकती या पर चिंतन करेंगे। और बाबा ने कहा अरे ये माताएं क्योंकि परमात्मा शक्ति से बनाई हुई माताएं हैं तो ये विश्व का कल्याण करेंगी। यही वो जगत माता जगत गुरु है, यही वो आत्माएं हैं जिनके चरणों में कल महामंडलेश्वर आदि भी झुकेंगे। आज भी कोई बड़ा दिन होता है तो किसकी जय जयकार करते हैं? भारत माता की जय। और वो भारत माता कौन है? ये माताएं तो हैं जिनकी जय जयकार हो रही है। लेकिन जब बाबा हमें इतने ऊंचे टाइटल देता है तो उसके साथ उतनी जिम्मेवारी भी आती है। आज जगदीश भाई का भी देना है तो मुझे याद आ रहा था, और बाबा भी कहता था कि नया ज्ञान है, नई नई बातें हैं। जगदीश भाई कई बार कहते थे कि अगर हम भाई सुनाने लग गए ना तो सब हमें डंडे बनेंगे। इसलिए बाबा ने गद्दी पर किसको बिठा दिया? माताओं को, कि थोड़ा सा क्या करेंगे? सब कुछ तो करेंगे ना, क्योंकि नई नई बातें हैं। तो नई नई बातें जब सुनेंगे तो उनको भी क्रोध आता है। फिर सामने अगर कोई कुमारी बैठी है, कोई माता बैठी है, तो फिर थोड़ा सा क्या करेंगे? थोड़ा तो झुक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जगदीश भाई की भी कमाल थी। आज उनका भी दिन है, विशेष रत्न थे। आपको पता है उन्होंने यज्ञ का सबसे ज्यादा लिटरेचर लिखने के निमित्त जगदीश भाई बने। और ये वरदान उनको कैसे मिला? हर एक के अंदर कुछ विशेषता होती है, पर कुछ कर्म ऐसा होता है कि वो विशेषता उसके लिए वरदान बन जाती है। तो ऐसी क्लास में वो बैठे थे, ब्रह्मा बाबा गोली चला रहा था। बाबा ने उस दिन सबको काम दिया था, कोई पत्र लिखने के लिए बाबा ने दिया था। और भी लोग बैठे हुए थे, किसी मिनिस्टर आदि को पत्र लिखे कि ये बच्चे ड्राफ्ट लिख करके आए। फिर दिन जब पूरा हो गया, रात का समय था। अब रात तक तो सब सेवा में बिजी थे, सब अपने कमरों में गए। ठंड के दिन थे तो वो ठंड के दिन में बिजली चली गई। अब जैसे जगदीश भाई लिखने लगे तो वो बिजली चली गई। तो बाकी सब ने कहा अरे बाबा को भी तो पता है ना कि बिजली चलेगी, बाबा को भी पता है कि ये ड्रामा में नूत होगी, बिजली का जाना था। बाबा कल पूछेगा ही नहीं ये काम। लेकिन जगदीश भाई को था कि ये ब्रह्मा बाबा ने नहीं बोला है, ये जो हमें काम दिया, सेवा दी, ये किसने दी है? भगवान ने दी। तो बहुत ये नशा था कि मुझे ये सेवा किसने दी है? भगवान ने दी है। तो फिर उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली लिखने के लिए। तो वो टॉर्च निकाली तो उसके सेल भी खत्म थे, वो टॉर्च चली। फिर रात का समय था, 10-11 बजे का, 10 बजे का समय होगा, ठंड के दिन थे, तो स्ट्रीट लाइट जल रही थी नीचे। तो वो फिर सड़क पर जाकर स्ट्रीट, सब उनका मजाक उड़ा रहे थे कमरे वाले, पर वो स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके उन्होंने वो लेटर लिखा। फिर उसको हिंदी में लिखा, फिर इंग्लिश में लिखा। फिर क्योंकि भगवान को दिखाना है तो उसको बहुत सुंदर अक्षरों में हैंडराइटिंग में लिखा। ये सब करते करते सवेरे हो गया, 3:30 बजे का अमृत वेले का गीत बज गया। अब जैसे सब उठ रहे थे, ये वहां से वापस आ रहे थे, तो सब और हंसने लगे कि अरे देखना, बाबा ने तो पूछना ही नहीं है, आपने सारी रात बैठ कर देख लिया, पर बाबा ने तो कुछ पूछने। बाबा को नहीं पता बिजली गई हुई थी, पर उनको अंदर में नशा था कि भगवान ने बोला
खैर सब स्नान आदि करके मोडी क्लास में पहुंचे, मोडी चली, मोडी जैसी चली पूरी होगी, बाबा ने कुछ भी नहीं पूछा। बाबा ने कहा आज बाबा सबको पिकनिक पर लेकर जाएगा, तो सब पिकनिक के लिए तैयार हो गए। सब ने देखा, जगदीश में हमने पहले कहा था ना बाबा नहीं पूछेगा, देखो बाबा ने कुछ भी नहीं पूछा। उसके बाद जब पिकनिक पे गए, सब खेलते रहे, खाना पीना भोजन सब हो गया, फिर बाबा ने धीरे से पूछा, बच्चे वो जो कल बाबा ने काम दिया था वो किसने किया? अब जगदीश में कहना हंस के कहते हैं कि गर्दन तो सबकी नीचे होनी चाहिए थी, पर मेरे को थोड़ी सी शर्म आने लगी कि मैंने अकेले नहीं किया था। तो सबने फिर उनकी तरफ पॉइंट आउट करके किया, बाबा जगदीश भाई ने वो पत्र लिखा है। तो बाबा ने कहा बच्चे लिखा, तो बाबा ने वो पत्र पढ़कर उसी समय वरदान दिया कि ये बच्चा सब ज्ञान, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद है, पर बाबा का जो भाव था कि ये लिखने के निमित्त बनेगी और मना बुद्धि को जैसे वरदान सा बाबा ने दिया कि अनेकों तक ज्ञान पहुंचाने के निमित्त बनेंगे। पर जो लाइन मुझे याद है उस समय जब बाबा ने कहा कि ये संजय बनकर इतनी किताबें लिखेंगे और निमित्त बनेंगे, तो जगदीश भाई को इस चीज की खुशी नहीं थी कि मैं कोई लेखक बनूंगा, पर उनको इस चीज की खुशी थी कि अगर बाबा उनको ये वरदान दे रहे लिखने का, तो इसका ये मतलब है कि लिखने वाले की बुद्धि तो सबसे पहले उस ज्ञान को समझेगी, अगर वो समझेगी नहीं तो लिखेगा कैसा। तो उनको उस समय इतना नशा और खुशी चढ़ी कि भगवान ने उनकी बुद्धि को वरदान दे दिया है कि भगवान का हर महावाक्य और भगवान की हर ज्ञान की बात उनको पहले बुद्धि में समझ आएगी, तभी तो वो औरों को समझाने के आज्ञाकारी का पाठ और हाजी के पाठ में देखो उस आत्मा को कहां से कहां पहुंचा दिया और हमारे लिए आज मिसाल है। तो भाई जी का भी आज हम याद तो करते हैं। मैं कई बार कहती हूँ जितनी किताबें उन्होंने लिखी हम एक जन्म में पढ़ नहीं सकते जितनी उन्होंने लिख दी, इतनी लिखी है कि हमारे लिए वो सारी पढ़नी भी मुश्किल है। तो फिर भी ऐसा ज्ञान का खजाना लेगेसी के रूप में छोड़ करके गए हैं जो आज भी पढ़ते हैं तो ज्ञान की क्लैरिटी सबको होती जाती है। ऐसी शिव शक्तियों को, ऐसे पांडव सेना को बाबा कहता है जो नजदीक बैठे वही आंखों से दिखाई देते हैं, जो कई बार दूर बैठे होते थे बाबा कहते थे बाबा को इन आंखों से देखने की क्या जरूरत है, जो नजदीक वाले हैं वो नैनों से दिखाई देते हैं, जो दूर वाले हैं वो नैनों में समाये हुए हैं। नजदीक वाले हैं उनको बाबा नैनों से देखता है और जो दूर वाले होते हैं वो बाबा के नैनों में समाये होते हैं। ऐसे शिव शक्ति सेना को, पांडव सेना को, जगत माताओं और पिता को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं।